हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे थर्मल ट्रांसमिटेंस, जिसको सिंबॉलिक वर्ड में हम यूज वैल्यू के नाम से समझते हैं। यू लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है और उसको हम किस इनपुट पैरामीटर के बेसिस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं भी इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जो स्टेप्स होते हैं उनमें नहीं जाऊंगा। जो वेरी सिंपल लेवल पे कि यू वैल्यू क्या होती है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं किन पैरामीटर पे, केवल उन पे ही आज हम बात करेंगे। डिटेल थर्मल प्रॉपर्टीज के लिए मैं अपकमिंग लेक्चर्स में आपको सिखाऊंगा। तो ये इस लेक्चर का इतना ही हमारा फिक्सिंग है कि इतना ही हम जो है आपको आज जो है शेयर करेंगे। तो जो थर्मल ट्रांसमिटेशन मिटेंस होता है वो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर एक वॉल है या नंबर ऑफ लेयर्स करके वो वॉल है, तो वो कितनी हीट, अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एक तरफ से दूसरे तरफ जो है वो रोकेगी या फिर वो रजिस्ट करेगी वो हीट को। तो उसकी जो हमारी कैलकुलेशन होती है मैथमेटिकल, उसको ही हम उस वैल्यू को यू वैल्यू कहते हैं। ओके, सो विदाउट डिले मैं इसको आपको एक एक्सेल शीट के थ्रू आपको इसको जो है कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ यू वैल्यू कैलकुलेशन। अब हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड होगी। तो द थिंग इज कि अगर हमारी कोई ब्रिक वॉल है या रूफ है, हम दो तरफ से कैलकुलेट कर सकते हैं पैरामीटर वाइज। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो वो जो वॉल होगी वो सिंगल एक लेयर की होगी या एक मटेरियल की होगी, या फिर देन देयर आर नंबर्स ऑफ लेयर, जैसे कि कैविटी वॉल जिसमें दो लेयर के बीच में कैविटी या फिर हम कभी कभी इंसुलेशन भी फिल करते हैं, या कैविटी होती है तो उसमें हमारे तीन लेयर्स आ जाते हैं अलग अलग। तो सेम थिंग कि अगर हम इंसुलेशन प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर हम क्लैडिंग कर रहे हैं, तो ऐसे एन नंबर तो एन नंबर हो सकते हैं हमारे वॉल्स में। तो पहली चीज हमको उस वॉल का या रूफ का एक डिस्क्रिप्शन हमको चाहिए होगा। और देन सेकंड थिंग, कुछ मटेरियल का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंडक्टिविटी फैक्टर जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन अगर आप किसी का ऐड करना चाहें तो वो आप यहाँ नीचे मैंने ऑलरेडी ब्लैंक रखे हैं रोज, आप इनमें वो वैल्यू नेट से देख करके आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे लगभग लगभग बहुत सारे जो ऐसे हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बिल्डिंग मटेरियल में यूज होते हैं, उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब ये कंडक्टिविटी फैक्टर्स क्या होते हैं। तो ये कंडक्टिविटी जो फैक्टर्स होते हैं, ये ऑलरेडी रिसर्च किए हुए होते हैं कि किस मटेरियल से कितना हीट जो है वो कंडक्शन होकर कंडक्टेंट हो रहा है। तो वो जो फैक्टर है उसको हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी फैक्टर बोलते हैं। इसको हम लोग लैम्डा से शो करते हैं, या कहीं कहीं पे आपको ये के वैल्यू के नाम से भी मिलेगा। इसकी यूनिट वॉट पर मीटर केल्विन है। ओके, तो ये एक आपको याद रखना होगा कि कहीं कहीं पे लैम्डा और कहीं कहीं पे के वैल्यू लिखा होता है, तो बोथ आर सेम। ओके, तो ये जो टेबल है ये केवल रेफरेंस के लिए है। आफ्टर दैट अब हमको इसमें से जो वैल्यू निकालनी होती है दैट इज द थर्मल रेजिस्टेंस निकालनी होती है, दैट इज द डिनोटेड बाय आर लेटर। तो आर वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। उस मटेरियल की थिकनेस कितनी है, विड्थ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है। ओके, एंड देन थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कोई ब्रिक वॉल है तो ब्रिक वॉल में वेरिएशन हो सकता है कि उसका 115 mm थिक, इट्स 230 mm। तो जितनी भी थिकनेस बढ़ती जाएगी उतना ही जो हमारा हीट का जो कंडक्शन है मटेरियल वो ट्रांसफर डिले होता जाएगा, कम होता जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ओके, तो यही चीज हम को देखनी होती है कि नॉट ओनली की खाली कंडक्टिविटी फैक्टर, केवल उस मटेरियल की थिकनेस कितनी है ये भी हमारी मैटर करती है। तो हमको दो पैरामीटर जनरली चाहिए होंगे, एक कंडक्टिविटी फैक्टर जो कि हमारी आपको रिसर्च या आईएएस कोर्स में मिल जाएंगे, या डायरेक्टली गूगल से सर्च इंजन में भी डाल के भी आप ले सकते हैं, उस मटेरियल का डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। और प्लस जो मैंने मेंशन किया आप इनमें से ले सकते हैं। ओके, तो जो फॉर्मूला है थर्मल रेजिस्टेंस निकालने का वो मटेरियल की थिकनेस डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी सेम। तो इसको जैसे ही करेंगे तो हम हमारा आप देख सकते हैं मैंने शीट्स पे ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला लगा के किया हुआ है। तो इन दिस कॉलम हम वो लेयर्स या उस मटेरियल का डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे फॉर आवर रेफरेंस, ताकि हमको ये पता रहे कि हमने कौन सी वैल्यू फैक्टर किसके लिए लिया है। देन अनदर वन इज द हमारा जो है वो कंडक्टिविटी फैक्टर है, इसको यहाँ मैंने लैम्डा से डिनोट किया है, सॉरी। हाँ, तो देन दिस वन इज द विड्थ फैक्टर, इसको मैंने W से लिया। तो जैसे ही हमने वैल्यूज जो है पुट किया तो हमको जो है रेजिस्टेंस फैक्टर जो हमारा R फैक्टर वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमको यहाँ पे मिल गया।
अब एक और चीज़ है, थोड़ा सा एक्सेल के कारण मुझे यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ वैल्यूज लिखनी पड़ी, क्योंकि अदरवाइज जो जो वैल्यूज हैं वो नॉट वेरीफाइड आती हैं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला पुटअप किया हुआ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको 0 लिखता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं डिवीजन, जिसके कारण ये वैल्यूज नहीं आती, इसलिए मुझे यहाँ पे इस सीट में मेंशन करनी पड़ी है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड कि हाँ ये 1.6 ये क्या है। तो ये केवल और केवल इसके लिए है ताकि ये वैल्यू यहाँ 0 है, क्योंकि इनका सम होना है, तो इसलिए 0 जो है इसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे 3 लेयर लिया है, हैवी वेट मशीनरी एंड इंसुलेशन एंड द फिनिशिंग पे एस्बेस्टस सीमेंट शीट। तो उनके ये कुछ कोफिशिएंट लिए हैं। तो हम चाहते तो यहाँ से चेंज करके मैं आपको रेफरेंस लिए दिखाता हूँ कि देख सकते हैं। जैसे अभी ये विड्थ 0.35 है, तो अभी मैंने सेम रखता हूँ 0.35। ये यूनिट मीटर में लिए हुए हैं ऑलरेडी, तो ये 0.9 है, तो मैं इसको एक चेंज करता हूँ, कंडक्शन फैक्टर 1.31 लेता हूँ। तो जैसे ही 1.31 लेता हूँ, यू कैन चेक 0.26 अगेन 0.36। तो देखते हैं ये कंडक्शन रेजिस्टेंस जो फैक्टर है ये तुरंत चेंज होता है। इस 0.35 को मैं 50 करता हूँ, तो देखते हैं तुरंत ये फैक्टर हमारा 1.3। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा टोटल हो जाता है। तो यहाँ पे ये करने के बाद हमको टोटल रेजिस्टेंस जो है आर वैल्यू मिल जाती है। मैं आपको एक और क्लियर कर दूं, जो आर वैल्यू है उसमें हम बहुत सारे, अगर हम डेप्थ में पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐड होती हैं, वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। बट अभी जो है मैं वो बेसिक खाली बात कर रहा हूँ। ओके, तो अब हमें थर्मल ट्रांसमिटेंस, कितना हीट इधर ट्रांसमिटेंस हो रहा है, तो उसके जो फैक्टर है वो यू फैक्टर होता है। तो वो अब हमें कैलकुलेट करना है। तो दैट इज अ वेरी सिंपल कि हमको यहाँ पे वन, वो इट्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बेसिकली रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप चाहें तो यू कुड आप ऐसा भी लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन डब्ल्यू, यानी कंडक्टिविटी पर मटेरियल नीचे। ओके, तो अब जैसे ही हम 1 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस करते हैं तो जो वैल्यू आती है दैट इज अवर टोटल थर्मल ट्रांसमिटेंस। तो हम अगर यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे थर्मल ट्रांसमिटेंस 0.37 है, तो अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं 0.36 तो 1.1, तो देख सकते हैं 0.59। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेल में जो है वो फॉर्मूला फिट किया हुआ है, तो दैट इज इजी फॉर यू। फॉर आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ शीट, so there is the one interesting thing, आपको जस्ट इस सेव फाइल पे क्लिक करना है एंड देन गिव देम द लोकेशन। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड्स पे करता हूँ और देन फाइल का नाम मैं करता हूँ यू वैल्यू। ओके, या आप प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। ओके, और देन सेव इट। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है आपको वो फाइल आपके उस लोकेटेड जो फोल्डर है वो वहाँ पे आपको रिसीव हो जाएगी, जैसे ये देखिए। तो आप इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट के लिए यू वैल्यू फाइल जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड, इट्स टेक लिटिल बिट टाइम। तो अगर आपको कोई अपनी एक्स्ट्रा लेयर ऐड करनी है तो वो आप इन 5 लेयर में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो ड्रॉप डाउन में जो आपका नेम है वो ऑलरेडी यहाँ पे आपको मेंशन हो जाए। जैसे यहाँ पे लास्ट पीवीसी लिखा है, मैं यहाँ पे ये वैल्यू लिखता हूँ कंक्रीट मशीनरी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही करेंगे तो आपको हर ड्रॉप डाउन में वो वैल्यू कंक्रीट मशीनरी यहाँ मेंशन हो जाएगी। तो आप इस शीट को एडिट कर सकते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमने शीट पे उस टाइम पे करंटली में सेव किया था वो वैल्यू यहाँ पे हमको मिल जाएगी। तो आप इस चीज को अपने शीट, रिपोर्ट, फाइल कहीं पे भी इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये टॉपिक। तो अगर आपको और कुछ इसी में टॉपिक में डेप्थ या फिर अदर टॉपिक्स में आपको नॉलेज चाहिए या फिर आप उसमें एडवांस, तो यू जस्ट सेंड मी एनी कमेंट मी। आप किसी भी तरीके से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, देन श्योरली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ओके, so please like my videos and subscribe my channel. Thank you so much.